थे। पिता वकील हैं तो वह चाहते हैं कि उनका बेटा भी क्या बने, वकील बने। घर में देखते हैं ना कि एक वकील है तो दूसरे भी 2 बेटे और वकील है, वकील वकील की लाइन लग जाती है। तो उनके पिता वकील थे और वह चाहते थे कि उनका बेटा नरेंद्र भी क्या बने, एक अच्छे वकील बने। लेकिन नरेंद्र जी बचपन से ही धर्म में रुचि रखने वाले थे। बचपन से ही वह शास्त्रों का अध्ययन करते थे और उनके अंदर बड़ी जिज्ञासा थी ईश्वर को जानने की। वह ईश्वर की खोज में हर सन्यासी के पास गए, संतों के पास गए, योगियों के पास गए और सभी से उन्होंने प्रश्न किया कि क्या आप मुझे भगवान के दर्शन करा सकते हो। सभी लोग कहते हैं कि हे नरेंद्र, हम राम जी की कथा सुना सकते हैं लेकिन हम राम जी का दर्शन नहीं करा सकते। हम भागवत जी को सुना तो सकते हैं लेकिन हम कृष्ण का ज्ञान तुम्हें दे नहीं सकते। और उसी समय नरेंद्र जी को पता चलता है कि दक्षिणेश्वर मंदिर में एक पुजारी जी है और वह हर समय महाकाली की पूजा में तल्लीन रहते हैं, ध्यानस्थ रहते हैं, साधना में तल्लीन रहते हैं। नरेंद्र जी ईश्वर की खोज करते करते दक्षिणेश्वर मंदिर गए जो आज भी कलकत्ता के अंदर है। और वहां पर उन्हें कौन मिले, उनके सद्गुरु रामकृष्ण परमहंस जी। रामकृष्ण परमहंस जी ही दक्षिणेश्वर मंदिर के पुजारी जी थे और मां काली के पूजा में वह तल्लीन रहते थे, हरदम वह साधना में रहते थे, समाधि में रहते थे। जैसे ही उन्होंने नरेंद्र जी को देखा तो वह उन्हें कहते हैं कि तुम आए हो, क्या तुम्हें भजन सुनाना आता है, भजन गाना आता है? क्योंकि उनकी बचपन से ही धर्म के प्रति रुचि थी, सत्संग में रुचि थी, तो भजन कीर्तन तो उन्हें आता ही था। नरेंद्र जी ने उन्हें कुछ भजन सुनाए। नरेंद्र जी के द्वारा भजन सुनकर रामकृष्ण परमहंस जी बड़े प्रसन्न हो गए और वह उनसे कहते हैं कि हे नरेंद्र, मैं तो तुम्हारा वर्षों से इंतजार कर रहा हूँ कि कब तुम मेरे पास आओगे, कब तुम मेरे से मिलोगी। और धीरे धीरे नरेंद्र जी का नियम बन जाता है कि रोज वह दक्षिणेश्वर मंदिर में जाते थे, अपने सद्गुरु रामकृष्ण परमहंस जी के द्वारा वह सत्संग सुनते थे, हरि कथा सुनते थे। और समय आने पर रामकृष्ण परमहंस जी नरेंद्र जी को क्या कराते हैं, अध्यात्म ज्ञान का बोध कराते हैं, आत्मज्ञान की प्राप्ति कराते हैं। और उस आत्मज्ञान को जानकर नरेंद्र जी को ऐसा लगता है कि अब संसार में कुछ भी जानना बाकी रहा नहीं। और नरेंद्र जी निर्णय करते हैं कि वह सन्यासी बनेंगे, साधु बनेंगे और इस धर्म की ध्वजा को, इस अध्यात्म ज्ञान को, गुरु महाराज जी के ज्ञान को केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में वह फैलाएंगे। ऐसे महान युवा सन्यासी
स्वामी विवेकानंद जी की आज जयंती है। उनके जीवन से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि कितनी लगन, कितनी श्रद्धा, कितनी आस्था उन्हें अपने गुरु के चरणों में थी कि अपना पूरा जीवन वह गुरु चरणों में समर्पित कर देते हैं। लोग सोचते हैं कि बूढ़े हो जाएंगे तब सन्यासी बन जाएंगे। माया के चकाचौंध में वह उलझे रहते हैं। माया के जाल में संसार के लोग अपने आप को फंसा लेते हैं। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी वह सब कुछ त्याग करके, अपने परिवार का त्याग करके, माता पिता का त्याग करके क्या करते हैं? धर्म की ध्वजा को, अध्यात्म ज्ञान को पूरे विश्व में फैलाते हैं। ऐसे प्रखर वह वक्ता थे कि एक बार जो कोई उन्हें सुनता था तो बार बार उन्हें सुनने के लिए वह उनके सत्संग में जाया करते थे। और सबसे बड़ा उदाहरण कि जो शिकागो में, अमेरिका में जो धर्म सम्मेलन होता है और वहाँ स्वामी विवेकानंद जी जब बोलते हैं तो पूरे लोग, जब स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि मेरे भाइयों और बहनों, तो जितने भी वहाँ श्रोतागण थे वह तालियां बजाते हैं। संत और शास्त्र हमें यही समझाते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी की भांति ही संसार के प्रत्येक युवा को धर्म से जुड़ना चाहिए, ज्ञान से जुड़ना चाहिए। अगर युवा धर्म से जुड़ा रहेगा तो वह संसार में कभी भी भटकेगा नहीं। अगर युवा धर्म से जुड़ेगा तो तभी यह समाज धार्मिक बनेगा। क्योंकि आज का युवा, आज का बालक ही कल का समाज है। क्योंकि समाज किसी एक व्यक्ति से नहीं बनता। तो हर किसी को अध्यात्म ज्ञान की आवश्यकता है। अध्यात्म ज्ञान को जानकर ही हम अपनी आत्मा का उत्थान कर सकते हैं, अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इसलिए उनके जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। और जैसी लगन उनकी गुरु के प्रति थी, जैसी श्रद्धा उनकी रामकृष्ण परमहंस की के प्रति थी, ऐसी ही श्रद्धा, ऐसी ही लगन और ऐसी ही आस्था हमारी भी जिनके चरणों में होनी चाहिए, श्री गुरु महाराज जी के चरणों में होनी चाहिए। हमारे अंदर भी यह जोश और उत्साह होना चाहिए कि हम भी गांव में, शहर में, नगरों में, हर क्षेत्र में क्या करें? श्री गुरु महाराज जी का प्रचार करें, धर्म की ध्वजा लहराएं। और जैसे जो व्यक्ति ऐसी महान भावना अपने हृदय के अंदर धारण करता है, वही आगे जाकर के अपने जीवन को सफल बना सकता है, धन्य बना सकता है।